सीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के दिए निर्देश, बच्चों को दिए चॉकलेट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रयागराज दौरा, संघ पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात, शाखा विस्तार जैसे कार्यक्रमों की प्रगति के भी जानेंगे मोहन भागवत। उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी बेहद सख्त, आरोपियों के घरों पर गरजेगा बुलडोजर, पीडीए जुड़ा रहा संपत्तियों का ब्यौरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज, ईदगाह के सर्वे की मांग के मामले में आज सीनियर डिविजनल कोर्ट में होगी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में गाजीपुर में छापेमारी, पुलिस ने मुख्तार के करीबी अंगद राय के घर की ली तलाशी, चंदा को थाने में लेकर की पूछताछ। न्यायकोर्ट में 8 आतंकियों को सुनाई दी सजा, 2017 में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट किया गया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज लगेगा शिविर। लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित होगी जनसुनवाई, प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खगारौत करेंगे जनसुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी विद्युत संबंधी समस्याओं का होगा निस्तारण, कनेक्शन संबंधी को लेकर होगी सुनवाई। निगम के प्रबंध निदेशक करेंगे जनसुनवाई, 10 से 12 बजे तक सुनवाई होगी। संभव पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकती है सुनवाई। सभी विद्युत संबंधी समस्याओं का होगा निस्तारण, इससे लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से खबर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज, याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर होगी सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है, मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की गई है। एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय करेगा सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। एडीजी 6 कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मामले की सुनवाई होगी। एडीजे कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। प्रयागराज से खबर, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल, युवती के साथ अश्लीलता की हदें पार कर की गई मारपीट। तहरीर बदलकर दर्ज की गई एनसीआर, आरोपितों पर नहीं रहा पुलिस का शिकंजा, लोगों में आक्रोश। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, जहां पर मानवता को शर्मसार कर युवती की गई पिटाई।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती की गई जमकर पिटाई। युवती की जमकर की गई पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती की जमकर की गई पिटाई, प्रयागराज से खबर। अश्लीलता की सारी हदें की गई पार, युवती की जमकर की गई पिटाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी, जानकारी के लिए बता दें कि ये वायरल वीडियो जो है मंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। ये वीडियो युवती के साथ अश्लीलता की हदें पार कर की गई मारपीट और महिलाओं के सम्मान में बड़े बड़े दावे करने वाली योगी सरकार में दिन दहाड़े महिला की असमत से के खिलवाड़ हो रहा है, जो कि दिन दहाड़े पीटा जा रहा है। कपड़े उसके देखिए किस तरीके से बदन से खुले हुए हैं। अब पीड़िता का आरोप है कि थाने में तहरीर बदल दिया गया और एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। हल्की फुल्की धारा में एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। कोई आरोपितों पर नहीं रहा जरा सा भी पुलिस का भय। जी, इस पर आपने बातचीत करने की कोशिश की है थाने में, उनका क्या कुछ कहना है? जी, इस बाबत जो है अधिकारियों से मेरी बात कोशिश की, लेकिन फोन न लगने के कारण बात नहीं हो पाई है। और इस पर मैं आज पुनः फिर प्रयास करूंगा बात करने के लिए, किस तरीके का घटना न हो और इनकी मदद हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर युवती की जमकर पिटाई की गई। युवती का आरोप है कि जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर युवती के साथ की गई मारपीट, युवती के साथ की गई मारपीट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मारा तो दबे, मारा ऐसे ही, हमारा मारा तो मार 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 कर मार तो नहीं, मारा ऐसे ही, मारा तो दबे, मारा ऐसे ही, हमारा मारा तो मार 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 कर मार तो नहीं, मारा ऐसे ही, मारा तो दबे, मारा ऐसे ही, हमारा मारा तो मार 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 कर मार तो नहीं, मारा ऐसे ही, मारा तो दबे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मारपीट की जा रही है। मार 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 कर मार तो नहीं, मारा ऐसे ही, मारा तो दबे। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बीजेपी गांव-गांव जाकर पहुंचाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। केंद्र के कामकाज की कार्य योजना बीजेपी ने बनाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी गांव-गांव पहुंचाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। केंद्र के कामकाज की कार्य योजना बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने ये रणनीति बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्चुअल बैठक के जरिए बनाई गई रणनीति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी मोदी सरकार की नीतियां, साथ ही साथ अब चूंकि 2024 के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल यशी, आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव की अगर बात कर लें, जब भी चुनाव आता है तो उसका काम लगातार चलता रहता है। एक चुनाव खत्म होने के बाद जब दूसरे चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटती हैं चुनाव आने के वक्त, ऐसे में बीजेपी होमवर्क लंबे समय तक करती है और लंबे समय के बाद वो अपनी रणनीति बनाती है कि आम जन तक कैसे पहुंचा जाए। बूथ स्तर पे वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, उनकी बैठकें लेते हैं। और इसी के दरमियान 2024 के चुनाव के मद्देनजर अब गांव-गांव तक मोदी सरकार ने ये जो भी उपलब्धियां की हैं उसको, जो इनके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाएंगे और लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार की, चाहे वो किसानों को लेकर के बनाई गई हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर बनाई गई या स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी बेहतर कार्य किए हैं मोदी सरकार ने, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। और इस बैठक को जो है वर्चुअल बैठक अभी की गई है, रणनीति तैयार की गई है। और आपको बता दें, जो सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश की सरकार में अहम भूमिका जिनकी मानी जाती है संगठन के तौर पर, वो 2 मार्च को लखनऊ आ रहे हैं और लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करें तो देखिए जन जन तक नीतियां पहुंचाने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है। लेकिन तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं प्रयागराज में और कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के सामने चुनौती बन करके आया है, बीते लगभग 2 महीने के भीतर बड़ी घटनाएं हुई हैं। अगर हम खासतौर से बात करें तो उन्नाव की घटना और दूसरी इसके बाद प्रयागराज में ये हत्याकांड जो हुआ उमेश पाल की हत्या को लेकर, इसी को लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई थी और मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया था कि जिन अपराधियों ने इस तरह का कृत्य किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। ये बेहद उनका महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है और इसी के क्रम में कल एक अपराधी का इनकाउंटर कर दिया गया और लगातार टीमें डेरा जमाए बैठी हैं, क्योंकि सरकार को अपनी छवि मजबूत कर रही है। आने वाले 1 साल के भीतर ही लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार अब किसी भी अपराधी को ऐसे कृत्य करने के लिए पूरी तरह से लगाम लगाएगी और अपराधियों के बहुत तेजी से शिकंजा कसा जाएगा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इन अपराधों को नहीं रोका गया तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी सरकार लगातार जो जन जन तक नीतियां हैं उन्हें पहुंचाने का तो काम करेगी ही, साथ ही साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं उस छवि को भी सुधारने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी।
कौशाम्बी से खबर, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के चल रही अवैध आरा मशीन, सैनी थाना के पुलिस कर्मियों को पहुंच रहा है हफ्ता। बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग के उच्च अधिकारी नहीं बंद करवा रहे हैं आरा मशीन। सफेद पोश नेताओं के बल पर बिना रजिस्ट्रेशन चल रही आरा मशीन। सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बदेलपुर नंदसेनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से आरा मशीन संचालित हो रही है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है आरा मशीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग के उच्च अधिकारी नहीं बंद करवा रहे हैं आरा मशीन। सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में संचालित हो रही है आरा मशीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी में किशोरी के साथ युवक ने की छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास। आपको बता दें कि घर से बाजार सब्जी लेने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। किशोरी ने गांव के एक व्यक्ति पर लगाया आरोप, थाने में की शिकायत। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जामू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। किशोरी के साथ युवक ने की छेड़छाड़। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। किशोरी के साथ युवक ने की छेड़छाड़ और दुष्कर्म का भी प्रयास किया। घर से बाजार सब्जी लेने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। घर से बाजार सब्जी लेने गई थी किशोरी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। घर से बाजार सब्जी लेने गई थी युवती।
घर से बाजार सब्जी लेने गई थी युवती, जहां पर उसके साथ युवक ने की छेड़छाड़। किशोरी ने गांव के एक व्यक्ति पर लगाया आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है रणविजय जी इस मामले को लेकर? जी, कल ये डबल मर्डर का जो है मामला जो है बहुत ही गंभीर मामला है। ये चाचा और भतीजा जो है लौट रहे थे एक निमंत्रण से कि रास्ते में दो बदमाशों ने इनकी गाड़ी को रोक कर जो है ओवरटेक कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर से खबर, जहां पर जिलाधिकारी सुल्तानपुर रवीश गुप्ता का तबादला हुआ है। एडीआईजी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन लखनऊ बनाए गए। आईएएस रवीश गुप्ता बनाए गए डीएम। शामली जसप्रीत कौर बनी सुल्तानपुर की जिलाधिकारी। एडीआईजी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन लखनऊ बनाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। सड़क पर पैदल जा रहा बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। घायल बुजुर्ग खेतों से जा रहा था अपने घर वापस। बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घायल बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गांव वाली बना थाना जात्रा बताया गया घायल बुजुर्ग। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ एरिया। नमस्कार।